Hello guys, this is Amitesh Dubey and I'm welcoming you all in my channel Only Civil Service. सो गाइज़ आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक्चुअली इसलिए इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये जो है न्यूज़पेपर्स में काफ़ी बना हुआ है ये वर्ड शैडो कैबिनेट का, और हमें पता नहीं होता कि शैडो कैबिनेट एग्जैक्टली में है क्या। इसे हिंदी में छाया मंत्रिमंडल भी बोला जाता है। मैंने जो आज की पीपीटी तैयार की है और अब से जितनी भी अपकमिंग पीपीटीज़ होंगी वो दोनों मीडियम के लिए होंगी ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इसका लाभ ले पाएँ। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ मैं टॉपिक स्टार्ट करूँगा कि फेलियर इज़ द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली। इसका मतलब ये होता है कि फेलियर एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप दोबारा से और भी अच्छे तरीके से क्या कर सकें और इंटेलिजेंट वे में दोबारा से इसकी शुरुआत कर सकें। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। शैडो कैबिनेट में जैसे आप देख सकते हैं, इसका थोड़ा सा मैं लिटरल मीनिंग आपको बताना चाहूँगा। शैडो कैबिनेट आपको पता होगा, आपने सुना होगा, जो लोग नए हैं, बिल्कुल नए हैं, फ्रेश हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि कैबिनेट में आपने सुना होगा कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में। फॉर एग्जांपल पीएम होते हैं, है ना, उनके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जैसे होम मिनिस्टर हो गए, फिनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल मिनिस्टर, है ना, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो गए, है ना, फॉरेन मिनिस्टर जिसको बोलते हैं। तो ये सारे मिनिस्ट्रीज डिवाइड होती हैं, इनके अलग अलग काम होते हैं। ऑलराइट, तो ये जो शैडो कैबिनेट आप यहाँ पे देख रहे हो, ये शैडो है और ये आदमी है, तो आदमियों की छाया जो है, छाया मंत्रिमंडल। तो इसको आप क्या मानो, एक इसको आप सरकार मानो, क्या है ये, गवर्नमेंट, सरकार। और ये जो सेकंड है ना, ये जो शैडो है, इसको आप मान लो अपोजिशन। आपको पता होगा कि इंडिया में या कि कोई भी एक कंट्री होती है जहाँ दो पार्टियां या कि मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, तो ऑब्वियस सी बात है एक जो पार्टी है वो चुनाव जीत जाती है, वो रूलिंग पार्टी कहलाती है, और जो दूसरी पार्टी है वो लीडर ऑफ अपोजिशन, पार्टी ऑफ अपोजिशन उसको बोला जाता है ना। तो जो अपोजिशन पार्टी होती है तो दूसरी पार्टी होती है, तो जो रूलिंग पार्टी होती है उसका पीएम बनेगा, उसी के कैबिनेट मिनिस्टर्स बनेंगे, और जो अपोजिशन पार्टी होती है उसका क्या काम होता है कि सरकार की निगरानी करना, देखना कि सरकार कोई भी असंवैधानिक काम तो नहीं कर रही है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में तो नहीं काम हो रहा है ना, जनता के हित में ही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये काम करती है अपोजिशन पार्टी का काम होता है, ठीक है। तो वही कहा जाता है कि अब सीधे सीधे आप देख लीजिए अपोजिशन पार्टी में, फॉर एग्जांपल जैसे इस बार की लोकसभा इलेक्शन में कितने मेंबर्स जो हैं अपोजिशन पार्टी को होल्ड करते हैं, है ना। तो जब फॉर एग्जांपल 303 सीट्स जो थी वो बीजेपी की थी, है ना, और 52 या 53 जो सीट्स थी वो थी कांग्रेस की। तो अपोजिशन पार्टी में कौन है, कांग्रेस वाले। तो कांग्रेस में अब इतने सारे मेंबर्स हैं, तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन से मिनिस्ट्री की। फॉर एग्जांपल ये बीच वाले जो हैं तो ये हैं हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी को कौन देखेगा कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं, पीएम की सही भूमिका निभा रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए मतलब पूरी अपोजिशन पार्टी से देखेगी क्या। फिर मान लीजिए होम मिनिस्ट्री दे लेते हैं, अमित शाह जी की देख लेते हैं बात, तो इसमें भी पूरी मिनिस्ट्री मतलब 52 के 52, 53 के 53 लोग पूरे क्या बोलते हैं उनके पीछे लगेंगे। एक बताया गया है कि जिसमें जो चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होती है, एक्चुअल में किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो क्यों ना हम एक बंदा जो है इसी के सिमिलर, इसी के इक्विवेलेंट तय कर दें कि भाई प्रधानमंत्री है, पीएम है, तो उनका एक देखने वाला, उनका एक मतलब एक अपोजिशन में एक शैडो उनकी बना दी जाए जो कि अपोजिशन पार्टी का कोई बंदा है। तो फॉर एग्जांपल हम राहुल गांधी जी को बना देते हैं कि राहुल गांधी जी का काम है कि नरेंद्र मोदी जी के काम काज को देखना कि वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है कि नहीं, है ना, जनता के हित में काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये काम करेंगे राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट, तो ये एक शैडो बन गई नरेंद्र मोदी जी की। होम मिनिस्ट्री में अमित शाह जी हैं, तो उनके अगेंस्ट में एक और बंदे को खड़ा कर देते हैं शैडो कैबिनेट के रूप में, मतलब होम मिनिस्टर अमित शाह के रूप में। तो यहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम शशि थरूर जी को कर देते हैं कि शशि थरूर जी का काम है कैबिनेट मिनिस्ट्री के मतलब जो होम मिनिस्ट्री है उसके अगेंस्ट को देखना। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप इससे ये फ़ायदा होगा कि कोई भी एक पर्टिकुलर बंदा, जैसे मान के चलते हैं राहुल गांधी या कि शशि थरूर जी की ही बात कर लेते हैं, तो अगर ये कंटिन्यू 5 साल तक जब अमित शाह जी के होम मिनिस्ट्री के काम को कंटिन्यू देखेंगे तो उन्हें होम मिनिस्ट्री का क्या होगा, बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो जब ये रूलिंग अपोजिशन पार्टी क्या होगी, कभी चुनाव जीतेगी, रूलिंग पार्टी में आएगी,
तो जो ये एक्सपीरियंस है 5 साल का, जब ये कंटिन्यू शशि थरूर जी होम मिनिस्ट्री के पीछे लगे थे, तो जब कंटिन्यू अगर लगे रहेंगे तो क्या होगा कि इनको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाएगा, और जब इनकी सरकार आएगी तो इनको क्या कर दिया जाएगा, इनको होम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। इससे क्या होगा, और भी प्रॉपर और स्मूथ वे में गवर्नेंस हो पाएगा, और ज़्यादा इनको क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। इससे सरकार चलाने में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा रहेगा, मैकेनिज़्म ये बहुत अच्छा है। अब मैं बता दूं कि शैडो कैबिनेट जो है अपने भारत में नहीं है, ठीक है। ये है डेफिनेशन शैडो कैबिनेट की, तो इसको आप देख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर कभी आपके एग्जाम में आता है तो आप एज इट इज़ लिख सकते हो, इसीलिए मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए भी पूरी डेफिनेशन दी हुई है ना। जैसे कि मैंने अभी ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया ये चीज़ कि पीएम है, तो रूलिंग पार्टी के पीएम है मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी, तो अपोजिशन पार्टी में इनकी शैडो बना दी जाती है मनमोहन सिंह जी को। यहाँ पे होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, तो इनकी जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है जो होम मिनिस्ट्री, तो अपोजिशन पार्टी में इनको बना दिया जाता है ना। तो ये इनके शैडो हो गए, ठीक है। फिर आती हैं निर्मला सीतारमण जी जो फिनेंस मिनिस्टर हैं, तो प्रणब मुखर्जी को क्या बना दिया जाता है, इनकी शैडो बना दी जाती है ना। तो ये सारे क्या हैं, इनके शैडो हैं। तो यही है शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट। शैडो कैबिनेट मतलब जितने भी मिनिस्टर्स या कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे उसके अपोजिट सेम उसी रैंक का, मतलब उनको देख रेख के लिए, फॉर एग्जांपल इनको इनका, इनको इनका और इनको इनका, तो इनकी तरह पूरी तरह से मतलब एक तरह से क्या करेंगे, पूरी इनकी देखेंगे इनको, है ना, जज करेंगे। तो इस तरह से शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, आगे की स्लाइड में इंग्लिश से है ये पूरी डेफिनेशन है ना, तो इसको आप पढ़ लीजिए। ये वेस्टमिनिस्टर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब इंडिया का नहीं है ये, मेनली अगर देखा जाए तो यूके से स्टार्ट हुआ है ना, वेस्टमिनिस्टर है। तो अब मैं बताऊंगा आपको कि मैं श्योर नहीं हूँ कि यूके से ही स्टार्ट हुआ है, बट इसको वेस्टमिनिस्टर सिस्टम कहा जाता है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। फिर मैं आपको बता दूं कि डिफरेंट कंट्रीज़ में ये शैडो कैबिनेट को क्या बोला जाता है। तो कनाडा में इसको अपोजिट क्रिटिक्स बोला जाता है, अपोजिशन क्रिटिक्स, सॉरी माफ़ कीजिएगा। और हिंदी में इसे विपक्षी आलोचक कहा जाता है। न्यूजीलैंड में स्पोक्स पर्सन या स्पोक्स पर्सन कहा जाता है, जिसे प्रवक्ता कहते हैं हिंदी में। और जो यूके में इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, हिंदी में लॉर्ड्स सभा बोली जाती है, ठीक है। सो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस इजीली मिल सकें। थैंक यू वेरी मच, और शेयर करना ना भूलें। आप अपने व्हाट्सएप पे इसका स्टेटस डालें, और जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, आप उस ग्रुप में अगर ऐड हों तो उनको फॉरवर्ड करें। इससे हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे और हमें और मोटिवेशन मिलेगा कि हम और भी अच्छे अच्छे नॉलेज वाले वीडियोज़ जो आपके एग्ज़ाम में यूज़फुल हैं उन्हें बना सकें। सो थैंक यू वेरी मच।